हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। चित्र में दिए गए विद्युत परिपथ में से निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला है बच्चों, संयोजन में 8 ओम के दो प्रतिरोधों का प्रभावी प्रतिरोध। दूसरा है बच्चों 4 ओम प्रतिरोधक से प्रवाहित धारा। तीसरा है बच्चों 4 ओम प्रतिरोधक के बीच विभवांतर। चौथा है बच्चों 4 ओम प्रतिरोधक में शक्ति क्षय। पांचवा है बच्चों A1 तथा A2 में के पाठ्यांकों में अंतर यदि कोई है। तो ये A1 और A2 बच्चों ये अमीटर लगे हुए हैं चित्र में। तो आइए बच्चों प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो देखिए बच्चों, प्रतिरोधों का दो तरीके से संयोजन होता है। पहला होता है बच्चों श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन ये होता है बच्चों जब कोई प्रतिरोध इस तरीके से श्रेणी में लगा हो दो बिंदुओं के बीच, जिनके प्रतिरोध R1 और R2 हो। तो बच्चों इनका तुल्य प्रतिरोध दिया जाता है R1 धन R2 से। इसी तरीके से बच्चों अगर ये समांतर क्रम में लगे होते हैं तो समांतर क्रम संयोजन बच्चों इस तरीके से होता है। ये पहला प्रतिरोध, ये दूसरा प्रतिरोध, और ये दो बिंदुओं या किसी एक बाह्य परिपथ के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। ये R1 R2 और ये V विभवांतर से जुड़े हुए हैं। तो बच्चों इनके तुल्य जो प्रतिरोध होता है R तुल्य, वो दिया जाता है बच्चों 1/R1 धन 1/R2 से। तो बच्चों ये तुल्य प्रतिरोध होगा 1/R तुल्य के। अब देखिए बच्चों ओम के नियम से, ओम का नियम कहता है बच्चों V बराबर आई आर। अगर प्रतिरोधों का संयोजन श्रेणी या क्रम संयोजन होता है तो बच्चों यहाँ पर प्रतिरोध तुल्य प्रतिरोध लिया जाता है। इसका मतलब अगर एक से ज्यादा प्रतिरोध है तो तुल्य प्रतिरोध लिया जाता है। और ये V बच्चों ये बाह्य V वोल्ट की बैटरी होती है जो बाह्य परिपथ से जुड़ी हुई होती है। आई उसमें परिपथ में प्रवाहित धारा होती है। तो इस प्रकार बच्चों मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। बोला गया है बच्चों, ये चित्र दिया गया है। 8 वोल्ट का एक बैटरी लगाया गया है, 4 ओम का प्रतिरोध है एक, और एक 8 और 8 ओम के दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए। दो यहाँ पर अमीटर लगाए गए A1 और A2। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहला बताना है संयोजन में 8 ओम के दो प्रतिरोधों का प्रभावी प्रतिरोध। तो बच्चों पहला उत्तर है 8 ओम के दो संयोजन समांतर क्रम में है, इसलिए इनका प्रभावी प्रतिरोध होगा बच्चों R प्रभावी। दो प्रतिरोधों का प्रभावी प्रतिरोध दिया जाता है बच्चों R1 R2 बटे R1 धन R2 से। और दोनों प्रतिरोधों का मान बच्चों 8 ओम है। तो 8 गुने 8 बटे 8 धन 8 बराबर 64/16। ये होगा बच्चों 4 ओम। दूसरा बच्चों बताया गया है 4 ओम प्रतिरोधों से प्रवाहित धारा। तो 4 ओम से प्रतिरोध से प्रवाहित धारा होगी बच्चों ओम के नियम से V बराबर आई आर। तो बच्चों यहां से V का मान कितना है, R बच्चों इसके लिए तुल्य होगा। तो R तुल्य होगा तो बच्चों देखिए 8 और 8 का तुल्य कितना निकला बच्चों 4 ओम। तो 4 और 4 का ये लग रहा है यहाँ पर, इसका बच्चों इसका 4 ओम हो गया, और ये 4 का लग रहा है। तो प्रभावी कितना हो गया बच्चों 8 ओम हो गया। पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध 8 ओम है। तो देखिए यहां से धारा निकालनी है तो बच्चों ये होगा V बाय आर तुल्य। तो V का मान बच्चों 8/8। तो 1 एम्पेयर की धारा प्रवाहित होगी 4 ओम के प्रतिरोध से। तीसरा बोला गया है बच्चों 4 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर। तो A और B के बीच विभवांतर निकालना है। तो देखिए V A B
बराबर होगा आई आर। तो इससे प्रवाहित धारा बच्चों जैसा दूसरे में निकाला ही होगा बच्चों, 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो धारा का मान होगा 1 और प्रतिरोध है 4, तो इसके बीच विभवांतर आया 4 वोल्ट का। बात करी जाए बच्चों चौथे की, तो चौथा में बोला गया है 4 ओम प्रतिरोध में शक्ति क्षय। तो बच्चों शक्ति होता है आई वर्ग गुणे आर, या होता है वी का वर्ग बटे आर। इसमें से कुछ का भी प्रयोग कर सकते हैं जो अपन को इसमें पता है। तो आई वर्ग गुणे आर का प्रयोग करते हैं, क्योंकि 4 ओम में जो प्रवाहित धारा है बच्चों वो है 1 एम्पियर की, और उसके सिरों पर विभवांतर है 4 वोल्ट का। तो बच्चों ये 4 ओम के सिरों पर प्रवाहित धारा है, और यह है 4 ओम के सिरों पर विभवांतर। तो बच्चों धारा का मान 1 है, 1 का वर्ग गुणे 4, तो बच्चों क्षय शक्ति में से आएगा 4 वाट। इसी तरीके से बच्चों अगला अगला बोला गया है बच्चों A1 तथा A2 के पाठ्यांकों में अंतर। तो देखिए बच्चों यहाँ पर पाठ्यांक में कोई अंतर नहीं आएगा, कोई अंतर नहीं आएगा। ये अंतर इसलिए नहीं आएगा क्योंकि 8 और 8 ओम मिलकर प्रभावी प्रतिरोध 4 ओम का बना रहे, 4 और 4 ये दोनों श्रेणी क्रम में है। तो जो धारा प्रवाहित होगी 4 ओम से जो धारा प्रवाहित हो रही है वो कितनी है, 1 एम्पियर की। तो इस पूरे परिपथ से जो धारा प्रवाहित होगी, इस पूरे परिपथ से जो धारा प्रवाहित होगी वो कितने एम्पियर की होगी, 1 एम्पियर की होगी। तो जो 1 एम्पियर की धारा A1 से निकल रही है वही 1 एम्पियर की धारा किससे निकलेगी, 2 एम्पियर दूसरे अमीटर से निकलेगी। तो देखिए पूछा गया है A1 तथा A2 के पाठ्यांक, तो कोई अंतर नहीं है क्योंकि पूरा परिपथ श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, तो धारा का मान क्या होगा, समान होगा, तो कोई अंतर नहीं आने वाला। तो लिख लेते हैं कारण कोई अंतर नहीं आ रहा क्योंकि समान धारा का प्रवाह प्रत्येक प्रतिरोध जो कि श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो बच्चों आशा करता हूं आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।